हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और बेहतर से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यूपीएससी 2025 की जो वैकेंसी है वह चल रही है और उसी का हिंदी का पाठ्यक्रम कराया जा रहा है। इसमें संपूर्ण हिंदी कराई जाएगी और उसी के क्रम में हमको वर्णमाला किया जा चुका है और विराम चिन्ह हो चुके हैं, विलोम शब्द किया जा चुका है और अब ये संज्ञा चल रही है जिसका पहला भाग कल करा दिया गया है आप लोगों को और आज दूसरा भाग है। तो आप अगर यहाँ से जुड़ रहे हैं तो पहले अगली कक्षाएं देख कर आइए तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार से मतलब है एक ही टाइप की। मान लीजिए अगर कोई सी चीज़ सी लिखी तो हर बार 4-5 सी होनी चाहिए, या फिर कोई एक कलर है तो एक ही कलर की 4-5 वस्तुएं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या ये भाव प्रदर्शित कर रहा है कि जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तु मतलब कि एक समान जात की बोध कर रहा है। तो जात की बोध करा रहा है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा और बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है हम लोगों ने कल जाना था। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये 5 प्रकार की थी। तो इन्हीं में से आप लोगों को बताना है इसमें कौन सी थी। तो अगर कोई चीज़ समूह का बोध करा रही है तो समूहवाचक हो जाएगी, और अगर जाति का बोध करा रही है, जाति की अगर किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति की बोध करा रही है कि उसके जैसा कोई नहीं है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। और द्रव्य का बात करा रही है, सोना चांदी और दूध, तो ये सब द्रव्य में आ जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी किस प्रकार की संज्ञा है। अब ज्वालामुखी बहुत सारे बच्चे होंगे कि लगाएंगे, नहीं नहीं हम तो लगाएंगे भैया, ज्वालामुखी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा लगा दूंगा। एग्जामिनर 0 नंबर दे देगा काट करके। क्यों? ज्वालामुखी कहीं ये तो बोला नहीं गया है कि मोना लोआ ज्वालामुखी या फिर कोई भी एक ज्वालामुखी जो फेमस है। हाँ, तो यहाँ ज्वालामुखी पर्टिकुलर बात हो रही है। ज्वालामुखी यानी कि बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, तो ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं ये यहाँ पे जातिवाचक, जाति की। तो ज्वालामुखी जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, न व्यक्ति होगा न समूह होगा। समूह जब बोला जाता है कि 5 ज्वालामुखी या फिर 5 कोई चीज़ ग्रुप में हो, ठीक है, तो इसको समूह बोलेंगे। अगर व्यक्तिवाचक बोल देते कोई एक क्रकटोआ ज्वालामुखी तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता, क्योंकि उसके जैसा कोई और दूसरा ज्वालामुखी है ही नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों के नाम व्यवसायों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब ये चीज़ नहीं समझ में। प्रशासनिक एवं राजनीतिक पद के नाम व्यवसायों के किस संज्ञा में आते हैं। तो प्रशासनिक पद जैसे कि DM, SDM, और राजनीतिक पद जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सबसे ज़्यादा आता है मंत्रिपरिषद। ठीक है, और व्यवसाय कोई भी व्यवसाय हो, ठीक है, दूध व्यवसाय या फिर कोई सा भी व्यवसाय हो, तो ये सब किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब इनकी जाति है, कोई पर्टिकुलर एक जगह नाम नहीं बताया जा रहा है ना कि इनका नाम ये है और इनका पर्टिकुलर कोई शामिल नहीं किया जा रहा। जब तक ना बोले जाए श्री नरेंद्र मोदी, तब तक
वो जो रहेंगे प्रधानमंत्री, तो वो जातिवाचक के उसमें आएंगे संज्ञा में, ठीक है। अगर बोल दिया जाए स्पेसिफिक नाम लेकर के तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक हो जाएगा। न समूह होगा, न भाववाचक, न व्यक्तिवाचक, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब विकार के आधार पर तो हमने पढ़ लिया था, और कल 3 प्रकार के होते हैं, लिंग, वचन और कारक के आधार पर। तो आज ही पूछ रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब व्युत्पत्ति क्या बोला है देखो, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखो पहला होता है रूढ़, यौगिक, यौगिक और योग रूढ़। अब ये क्या है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ क्या है। तो रूढ़ ऐसे संज्ञा शब्द जिनका सार्थक खंडन ना किया जा सके। अब नाक का आप लोग कीजिए, ना धन आक करेंगे क्या, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो ऐसे संज्ञा शब्द हो जिनका हम सार्थक खंड ना किया जा सके तो वो रूढ़ शब्द हो जाते हैं, ठीक। अब यौगिक को क्या होते हैं, 2 सार्थक खंडों से एक निश्चित अर्थ बनते हैं, 2 सार्थक खंड मिलकर के एक निश्चित शब्द बनाते हैं। जैसे कि विद्यालय ले लो, तो विद्यालय ले लिया, विद्यालय शब्द ले लिया। अब इनमें देखो 2 अलग अलग सार्थक खंड करेंगे, ये अपना अपना अलग अलग अर्थ देंगे। देखो एक हो गया विद्या, विद्या धन आलय। अब इसका मतलब विद्या माने ज्ञान और आलय माने स्थान। तो जहाँ पर विद्या हमको मिलती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, विद्यालय। तो ये पार्टिकुलर अलग अलग शब्द सार्थक खंड होकर के भी एक अर्थ दे रहे हैं, 2 शब्द मिल करके, तो ये यौगिक हो जाएंगे। और योग रूढ़ क्या होते हैं कि वह संज्ञा शब्द जो एक निश्चित अर्थ ना दे करके एक विशेष अर्थ प्रदान करे अपना। जैसे कि हाँ, एक दंत, एक दंत लिख दिया, तो एक दंत का मतलब क्या है, विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है। अब एक दंत किन को कहा जाता है, एक दंत कहा जाता है गणेश जी को, ठीक। तो ये तीसरा अर्थ दे रहा है। तो योग रूढ़ क्या होते हैं, जो तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हो गए, 3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ संज्ञा किसके डैश आधार पर है। तो अभी हमने चौथे क्वेश्चन में पढ़ा है बिल्कुल कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ किसके प्रकार, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार हैं, ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो, अगला प्रश्न है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा और भाव आदि का बोध हो डैश, उसे क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों से व्यक्ति के वस्तु गुण का बोध हो कि वो अच्छा है, बुरा है, और धर्म का बोध हो, और दशा का बोध हो, ठीक है, आज भाव का बोध हो, तो क्या कहते हैं उसको, क्या उसको जातिवाचक कहते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या भाववाचक, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति के दशा और भाव का पता चलता है तभी उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, न व्यक्तिवाचक होगा न समूहवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 5 प्रकार से किया जाता है, 5 प्रकार से, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जातिवाचक संज्ञा और सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। जातिवाचक से क्या हो जाएगा, लड़का से हो जाएगा,
लड़कपन, अपना से, अपनत्व, विशेषण से, अच्छा से अच्छाई, और क्रिया सजाना से सजावट, दूर से दूरी। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 5 प्रकार से किया जा सकता है और ये उनका प्रकार आप लोग देख लीजिए अच्छे से। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर पूरी परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, खाली समझना है कि संज्ञा शब्द हो गए। हाँ जी, व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो। तो समूह और समुदाय का बोध कब होता है? जब समूहवाचक हो ना संज्ञा, न जाति होगा, न व्यक्ति, न भाव। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। जैसे गिरोह, दल, पुंज, सेना, तो ये सब समुदाय का बोध कराते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किस प्रकार की संज्ञा है? अब मंत्रिपरिषद ना कोई एक पार्टिकुलर व्यक्ति है कि हाँ इसकी ये विशेषता है और इसके अलावा और कोई नहीं है, ना इसका कोई भाववाचक संज्ञा से संबंध है। तो हमको ऑप्शन एलिमिनेशन करना आना चाहिए। ना ये व्यक्तिवाचक है तो कट जाएगा, और ना ये भाववाचक है, ना समूहवाचक है, तो ये क्या हो जाएगी? जातिवाचक। जितने भी प्रशासनिक राजनीतिक शब्द हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, चांदी किस प्रकार की संज्ञा है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो चांदी के किस में आती है? चांदी के व्यक्तिवाचक में आती है? बिल्कुल नहीं। और चांदी के भाववाचक में आती है? बिल्कुल नहीं। चांदी के समूहवाचक में आती है? नहीं। तो जब ये तीनों का नहीं आती तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका सबसे बेहतरीन उत्तर हो जाएगा द्रव्यवाचक में। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, दूध, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आज के प्रश्न ये इतने रहे और हमको लगता है एक क्लास और हो जानी चाहिए संज्ञा की। और आशा करते हैं आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसे लगी। और मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्नों में। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।